ओके, सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। मैं रजत कुलश्रेष्ठ, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज राजगढ़। आज हम पढ़ेंगे साइज ऑफ पेपर एंड बोर्ड एंड प्लानिंग ऑफ ड्राइंग शीट। साइज ऑफ पेपर, आपके हाथ में जो कॉपी है उसका साइज़ क्या है? कभी सोचा आपने? फोटोकॉपी की दुकान पे अगर अपन जाते हैं तो आपने गौर किया होगा, एक बंडल रखा रहता है पेज का और उसके ऊपर लिखा रहता है A4। वो A4 पेपर के साइज रहता है 210 mm मल्टीप्लाई 297 mm। इसकी चौड़ाई होती है 210 mm और उसकी लंबाई होती है 297 mm। ये 297 आपको पता है कैसे मिलेगा? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो 210 है इसी में √2 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 297 मिल जाएगा। और ऐसा आपको हर पेज के साथ डायमेंशन के साथ आपको देखने को मिलेगा। जो भी उसकी चौड़ाई है उसमें √2 का मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगी उसकी लंबाई। ये अपने इंडिया में पेपर के साइज में ये फॉलो होता है, स्टैंडर्ड है ये। अलग अलग देश में अलग अलग साइज के पेज प्रचलन में हैं, उनका नाम भी अलग अलग होता है। ये जो है A4, ये साइज का नाम है, पेज का नहीं, साइज का। इंटरनेशनल सिस्टम पेज के साइज का अपने यहाँ भी चलता है, उसमें A0 साइज सबसे बड़ा है। अपने इंडिया में भी इंटरनेशनल पेपर साइज सिस्टम चलता है। ये A0 का अगर आपको साइज याद हो गया तो आपका सारा काम हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखो, A0 का एरिया कितना है? वो है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। इससे अब हम आगे बढ़ें तो A1 मिलेगा। अगर हम A0 को आधा मोड़ दें तो A1 मिल जाएगा। और उसका फिर कितना हो जाएगा एरिया? A1 A0 का जितना एरिया था 1 मीटर स्क्वायर, उसके बटा 2 कर दो। सो 1/2 इज 0.5 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली A2 इज इक्वल टू हाफ द साइज ऑफ A1, तो उसका एरिया हो जाएगा 0.25 मीटर स्क्वायर। और A3 A2 का भी आधा रहता है, तो 0.25 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0.125। और A4 A3 का हाफ, तो 1.125 मीटर स्क्वायर एरिया है A3 का, तो बटा 2 कर दो तो 0.0625 मीटर स्क्वायर एरिया है A4 साइज के पेज का। एरिया कैसे मिलता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, या चौड़ाई गुणा लंबाई। तो इसका साइज कितना होगा? A0 से A1 का निकल जाएगा। अगर A0 का साइज आपको मिल गया तो आप A1 का कैसे निकाल सकते हो? A0 का आधा कर दो, लेकिन सारी चीज़ आधी नहीं करनी है। चौड़ाई जितनी है A0 की वो उतनी की उतनी रखना A1 में, बस लंबाई को आधा कर देना। देखो मैं अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। इधर देखो, ये है A, ये है 0 और इसके बीच में इसका साइज लिखा हुआ है। तो A0 का साइज है 841, तो उसकी चौड़ाई है, और 1189 उसकी है लंबाई। 841 mm is width of A0 size paper and 1189 mm is length of A0 size paper. If you want to get the size of A1, then fold the A0 into half. I will show you this in Indian Standard Code. Just a second. अब ये थोड़ी नई चीज़ है, ये है इंडियन स्टैंडर्ड कोड, भारतीय मानक। इसमें क्या होता है, हर चीज़ के नियम कायदे लिखे हुए रहते हैं और वो इंडिया में अपन को फॉलो करने होते हैं। एक्सपर्ट की कमेटी इन नियम कायदे को बनाती है। इस IS कोड का नंबर है SP नंबर 46 और ये 2003 में फिर से रिवाइज हुआ था। फिर से रिवाइज हुआ था मतलब उसमें कुछ बदलाव लाए गए, संशोधन करे गए।
तो इस कोड का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रैक्टिस फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो इसके आपको नियम कायदे फॉलो करने हैं। स्कूल और कॉलेज के लिए इंजीनियरिंग आरेखन रीति, आरेखन ड्राइंग होता है, इंजीनियरिंग आरेखन, इंजीनियरिंग ड्राइंग को हिंदी में कहते हैं। इसका पब्लिकेशन करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये इसकी एजेंसी है गवर्नमेंट की, इसको ये प्रकाशित करती है। इसको अपन खरीद भी सकते हैं, फिलहाल अपन केवल इसकी स्टडी करना चाहते हैं। इसके बारे में लिखा भी हुआ है, इसको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा आपको। इन ऑल द 3 टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस लाइक एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ सर्विस, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्निकल ड्राइंग फॉर्म एन एसेंशियल कंपोनेंट। चाहे कुछ भी एक्सचेंज होता हो, चाहे सामान का एक्सचेंज हो रहा हो, सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा हो, या नॉलेज इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा हो, टेक्निकल ड्राइंग इन सभी में एसेंशियल कंपोनेंट होती है, ज़रूरी होती है। तो ये पढ़ना आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें देखो सबसे पहला सेक्शन यही दिया है, साइज एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट्स। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये रहा पहला इसका चैप्टर कह सकते हैं। इसमें स्कोप लिखा हुआ है, द सेक्शन स्पेसिफाइज साइज ऑफ ब्लैंक एंड प्री प्रिंटेड ड्राइंग शीट्स फॉर यूज विद ऑल टेक्निकल ड्राइंग इन द एनी फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के किसी भी फील्ड में खाली पन्ना या जो पहले से छपा हुआ ड्राइंग शीट आती है, वो कैसी, उसमें बॉर्डर बनी रहती है और टाइटल बॉक्स रहता है, बाकी पूरी खाली रहती है। तो उसके साइज़ के बारे में ये अप्लाई होता है जो आज अपन पढ़ रहे हैं। सबसे बेसिक प्रिंसिपल ये याद रखना कि उसकी चौड़ाई और लंबाई का रेशो होता है 1:√2। x है अगर उसकी चौड़ाई और y है उसकी लंबाई, तो 1 होगी चौड़ाई तो √2 होगी लंबाई। √2 1 से ज़्यादा होता है, 1.414। हाँ, और A0 का एरिया मिलेगा 1 मीटर स्क्वायर। तो ये x और y का गुणा कर दिया इन्हें, मल्टीप्लाई। x एंड y आर साइड्स एंड हैविंग सरफेस एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो ये A0 का साइज दिया है, क्या दिया है, 0.841 और 1.189 मीटर। यही देखो mm में अपने पास लिखा था, इसमें देखो वहाँ 0.841 लिखा था तो ये 841 mm हो गया, ये सब mm में है यहाँ लिखा है। और 1189 वहाँ पे था 1.189। ठीक है, अब ये देखो कैसे मुड़ मुड़ के एक से दूसरा शेप मिल रहा है। ये सबसे नीचे वाला जो प्लेन है ये है A0। अब इसको अगर आप ऐसा हाफ मोड़ दो तो जितनी A0 की चौड़ाई थी उतनी देखो ये A1 की लंबाई है। अब पहले यही डिस्टेंस इस A0 की चौड़ाई थी क्योंकि ये लंबाई थी, ये ज़्यादा थी। अब जैसे आपने इसको आधा मोड़ दिया, ये बीच में से इसको काट दिया या फिर, तो आपको ये वाला जो प्लेन मिला ये यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे भी बना है। इसको अपन कहेंगे अब A1, और A1 की ये लंबाई है। नहीं सेव नहीं हुई, फिर से कर रहा हूँ। क्यों? अब ये A1 को बीच में से हाफ काट देंगे तो मिलेगा A2 साइज, है ना। इसमें दिख रहा है ये सेम टू सेम ये वाला जो है साइज है, यही वाला सेम ये साइज है। इसी तरह से A2 को अगर आप बीच में से काट दोगे, बीचों बीच बिल्कुल, और हाँ काटना ऐसा है कि जो उसकी लंबी लेंथ है उसको आधा कर दो। जैसे ये A0 साइज है तो इसको अपन ऐसे नहीं काटेंगे जैसा मैं अभी अब मेरा ये माउस का पॉइंटर दिख रहा है ना, ऐसे आड़ा चक्कू नहीं लगाना है। चक्कू इस तरह से या कैंची इस तरह से चलानी है कि उसकी लंबाई आधी हो जाए, चौड़ाई आधी नहीं करनी, नहीं तो लंबा पेज बन जाएगा वो। तो A0 को आधा किया A1 आ गया, A1 को आधा किया A2 आ गया, और देखो A2 को भी आधा किया तो ये वाला इतना सा बचा, ये है A3, और ये A3 को भी ये बीच में से काट दिया यहाँ पे तो ये बनेगा A4। और ये वो पेज है जिसमें अपन कॉपी बना के लिख सकते हैं, ये लगभग उतना ही साइज है।
जी देखो, ये कुछ इसमें ने 1:√2 वाला कंसेप्ट समझाया है, ठीक है। अब ये डेजिग्नेशन ऑफ साइजेस, डेजिग्नेशन मतलब उसको संबोधित करना साइज को। तो ये इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसके तहत ये साइज का नाम दिया है A0, A1, A2, A3, A4। तो इनके साइज हैं। स्पेशल केस में इलोंगेटेड साइज, लंबे साइज होते हैं, ये अपने को नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये कोड के नियम को ध्यान रखना है। इस पे आ जाओ, आपको क्या ध्यान रखना है, A0, A1, A2, A3, A4, इन चार के साइज आपको याद रखने हैं। इसका सवाल आया था। अब A0 का साइज कैसे निकलेगा, आपको याद रखना है 841 × 1189। ये याद हो पाएगा क्या? हो जाएगा, चलो बढ़िया। अगर ये भूल जाओ तो फिर दूसरा तरीका है, अपन इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन अभी केवल A0 के लिए मैं बता रहा हूँ। क्या करो, A0 का एरिया तो आप कभी नहीं भूल सकते, वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, है ना, ये तो कभी नहीं भूलोगे आप। और ये रेशो आपको याद रखना है, क्योंकि क्या है, आप ये हो सकता है इसलिए भूल जाओ ये 841 × 1189, क्योंकि ये राउंड फिगर में नहीं है, तो हो सकता है आप ये भूल जाओ। तो मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूँ आपको, इसको ध्यान से देखो, एक जासूस की तरह इसको ध्यान से देखो। देखो, एरिया है 1 मीटर स्क्वायर और रेशो है विड्थ इज टू लेंथ का, ये विड्थ मतलब चौड़ाई W और L लंबाई। इसका रेशो इनमें से ज़्यादा कौन सा है, लेंथ ज़्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी, लंबाई ज़्यादा होगी, तो लंबाई में √2 आएगा, क्योंकि √2 कितना होता है, 1.414। तो ये ऑब्वियसली 1 से ज़्यादा आएगा। तो 1 छोटा है तो ये विड्थ है, √2 ज़्यादा है तो ये लंबाई है, लेंथ है। अब देखो, विड्थ अपन मान लेते हैं x है पन्ने की, अपने को A0 का मान लो साइज नहीं पता, तो मान लो उसकी चौड़ाई है x, तो लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई गुणा √2, तो √2 गुणा x। अब उसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा विड्थ गुणा लेंथ, है ना, एरिया हो जाएगा विड्थ गुणा, तो विड्थ कितनी है, x है, यहां लिख दिया x। ये x जैसा दिख रहा है, इसकी जगह अपन डॉट लगा देते हैं, डॉट मतलब मल्टीप्लाई समझ लो अब तुम। और लेंथ कितनी है, यहाँ अपन ने निकाली √2 गुणा x, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया √2 गुणा x। तो ये x और x आपस में मल्टीप्लाई होके अपन लिख सकते हैं कि x⁻², तो लिख दिया x⁻², √2। ये हो गया एरिया। अब चूंकि अपन A0 के लिए अभी ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। तो अपन ने ये जो कैलकुलेशन करके निकाला एरिया, इसको अपन 1 के बराबर लिख सकते हैं, तो ये अपन ने लिख दिया 1 मीटर स्क्वायर एरिया है A0 का। और ये जो अपन ने निकाला x⁻², √2, ये भी मीटर स्क्वायर में है, तो दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। अगर आपको दिखने में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हटा देता हूँ। अब ठीक है। अब ये x2 के इक्वल में 1 है और √2 x² के मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी मैंने x2 बोल दिया, x² के मल्टीप्लिकेशन में √2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x² = 1/√2। अब ये x² का स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे, इक्वेशन के दोनों तरफ अपन अंडर रूट ले लेंगे। अब x² का अंडर रूट लोगे तो मिलेगा आपको x, और इधर 1/√2, इसका आप अंडर रूट लोगे तो यू विल गेट रूट ऑफ एवरीथिंग इनसाइड दिस ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर क्या, 1/√2। तो क्या करना है, इसको कैसे कैलकुलेटर में निकालोगे, पहले 2 का रूट लो, कैलकुलेटर में लो, उसको 1 के बटे में रख के निकालो क्या आया, फिर जो आएगा उसका आप स्क्वायर रूट लो, तो ये आ जाएगा। देखो मैं लेके दिखाता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर है, कहाँ है, ये रहा।
तो ये थोड़ा साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो ये और मज़ेदार है। देखो ये रूट लगा दिया मैंने, है ना। रूट के अंदर ब्रैकेट जरूर लगाना, नहीं तो गलत सलत आएगा। एक बटा, अब फिर से रूट टू लेना है, मैं फिर से रूट लूँगा, फिर से ब्रैकेट आ गया, ये ठीक है। देखो 840896, ये रहा 840896। ऑब्वियसली ये डेसिमल के बाद है क्योंकि ये मीटर में है, तो ये मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मल्टीप्लाई करते हैं, हरिओम, 1000 का, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर। तो इसमें 1000 का गुणा कर दोगे तो ये 840.896 हो जाएगा। अब ये अपन को राउंड फिगर में डेसिमल के पहले चाहिए, डेसिमल के बाद का अपने को फिगर नहीं चाहिए, तो अपन इसको लिख सकते हैं 841 mm, क्योंकि पॉइंट के बाद 896 है तो 1 कर सकते हैं उसको। अब ये मिल गई अपने को विड्थ। अब लेंथ चाहिए तो क्या करेंगे अपन, वो ही याद रखो, रेशो कितना था, विड्थ और लेंथ का 1:√2 था। तो जो विड्थ आई ये, उसमें √2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मिल जाएगी लेंथ। तो लेंथ हो जाएगा 841 गुणा √2। इसको कैलकुलेटर में करके देखो, कैलकुलेटर कहाँ है तुम लोग का, उसे निकालो, उसमें बैटरी नहीं है तो पढ़वा लो उसमें बैटरी, थोड़ा उसका उपयोग करो, तो 1189.207 mm हो जाएगा। तो फिर लेंथ हो जाएगी 1189, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 207, इसको अपन राउंड ऑफ करेंगे तो 9 से बढ़ेगा नहीं ये, लोअर साइड राउंड ऑफ बोलते हैं इसको। अब ये इसमें आगे बढ़ो, अगर आपको A0 का साइज इस तरीके से निकाल लिया या आपको याद हो गया तो बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। A0 का साइज एक कागज़ पे लिख लेना 841 गुणा 1189। फिर क्या करना, ये जो 841 है ये एज इट इज़ यहाँ लिख देना। ये हो गई अब A1 की लेंथ, और A1 की विड्थ ये कैसे निकलेगी, ये 1189 बटा 2, because the width of A1 is equal to half the length of A0, क्योंकि A1 की चौड़ाई बराबर होगी A0 की लंबाई बटा 2। इसी तरह से A2 चाहिए तो ये 594, दोनों में से कौन सा कम है वो देखो, 841 ज़्यादा है कि 594, 841 ज़्यादा है, तो जो कम वाला है वो तो वैसा का वैसा ही रखना है, और जो ज़्यादा है दोनों में से उसके बटा 2 करके यहाँ रख देना है। अब इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, 594, तो जो कम वाला है, कम वाले को और कम नहीं करना, कम वाले को ऐसा का ऐसा यहाँ रख देना है, जो ज़्यादा वाला है उसमें बटा 2 करके उसको कम करके यहाँ रखना है। तो 594 बटा 2 297, और A4 साइज भी ऐसे करके मिल जाएगा। A3 का हाफ करेंगे तो दोनों में से जो कम है 297, और 420 में से 297 कम है, तो ये ऐसा का ऐसा यहाँ रख दिया, और 420 बटा 2 करके यहाँ ले आए 210। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल A0 का साइज याद रखना है, और नहीं याद रहे तो वो तरीके से कैलकुलेट करना है। और भी इंटरनेशनल साइज में ये देखो आप B0 भी होता है, पर ये सब आप मत याद रखो, B और C, केवल A का याद रखो। अब और आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन ऑफ इंजीनियर्स ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड भी बहुत बड़े बड़े बीच के साइज़ के और छोटे छोटे साइज़ के भी आते हैं। सबसे बड़ा साइज़ है D0, ये A0 साइज़ की सबसे बड़ी शीट के लिए उपयोग होता है। ये साइज़ थोड़े राउंड फिगर में है, जैसे 1500 बाय 1000, ये है मिलीमीटर में। तो अगर अपन कन्वर्ट करें तो 1.5 मीटर बाय 1 मीटर, ये है D0 का साइज। ये याद रखने में उतना कठिन नहीं होना चाहिए। अब आगे देखो D1, तो लगभग इसमें भी वही कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। लगभग इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली यूज़ नहीं हो रहा है। क्या, दोनों में से जो कम है 1500 और 1000, इसमें से कम क्या है 1000, तो ये ऐसा कैसा ही यहाँ रह दिया, और 1500 में से बटा 2 करा तो वैसे आना चाहिए 750, पर 700 को लिखना है, इसलिए मैं लगभग वही कंसेप्ट बोल रहा था, वही कंसेप्ट एग्जैक्ट नहीं है।
तो इसका साइज हो गया D1 का 1000 गुणा 700। अब वो कंसेप्ट दोबारा लगा के देखो, D2 दोनों में से कम कौन सा है? 700। 700 एज इट इज़ नीचे रख दो, ऐसा का ऐसा ही, और जो ज़्यादा वाला है 1000 उसको बटा 2 करके यहाँ रख दो, तो वो 500 आ गया, तो ठीक है। और D3 साइज 500 गुणा 500 है, ठीक है। D0 के लिए कौन सी शीट उपयोग, A0 साइज की शीट के लिए कौन सा D0 बोर्ड यूज़ करना है, इसी प्रकार से है। A1 के लिए D1, A2 के लिए D2, A3 के लिए D3। D0 और D1 ये बहुत बड़े बोर्ड हैं, ये ऑफिस में यूज़ होते हैं ड्राइंग के, ये भी ड्राइंग के ऑफिस में यूज़ होते थे। अब तो वहाँ सब कंप्यूटर से ड्राइंग बनती है, पर आप ये मत सोचना कि डायरेक्टली मैं D0 और D1 पे ड्राइंग के काम नहीं होता है, डायरेक्टली मैं कंप्यूटर पे ही बनाना क्यों ना सीख लूँ, ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ें, पर ऐसा नहीं है। ये सब्जेक्ट पढ़ के ही आप ड्राइंग बना पाओगे। डायरेक्ट कंप्यूटर में कमांड दे के आप ड्राइंग तो बना लोगे, पर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जो होना चाहिए, और उसके बाद ही आप सही ड्राइंग बना पाओगे। और स्टूडेंट्स के लिए D2 साइज का ड्राइंग बोर्ड उपयोग करना रहता है। आप अभी मत खरीदना कोई भी ड्राइंग बोर्ड, आपके घर में होगा कोई ना कोई टेबल ऐसा, उस पर रख के बना लेना। अब एक असाइनमेंट आप करना, ये कुछ अलग अलग साइज़ की वस्तुएं हैं जिसमें पेज होते हैं अलग अलग साइज़ के। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये कितने बड़े होते हैं। आप इनका साइज़ पता करो, आज इंटरनेट पे बैठो, इंटरनेट चालू करके बैठो, और इन सब के पोस्ट कार्ड का साइज़ कितना होता है, आपके घर जो अखबार आता है उसका साइज़ कितना होता है, ये सब पता करो और ये लिख के मेरे को भेजना। आगे बढ़ते हैं, प्लानिंग ऑफ ड्राइंग शीट। प्लानिंग, हर काम में प्लानिंग की ज़रूरत है। जैसे ही आपके पास सारा सामान आ गया, आपने पेंसिल छील के रख दी, रबर, स्केल, ड्राइंग बोर्ड, कागज़ सब आपके हाथ में आ गया। अब आप सबसे पहले क्या करोगे? ड्राइंग बोर्ड गंदा है ये आप ध्यान रखना, उसके ऊपर थोड़ी सी धूल चढ़ जाती है अगर आप एक दिन बाद उसको उपयोग करोगे तो उसको सबसे पहले आप अपने रुमाल से साफ करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन द ड्राइंग बोर्ड यूजिंग हैंकरचीफ। उसके बाद उसे एक लेवल्ड सरफेस पे रखना है जो समतल सतह है। अगर लेवल्ड सतह पर नहीं रखोगे ड्राइंग बोर्ड को तो वो क्या होता है, थोड़ा सा डोलता है, थोड़ा सा प्ले आ जाता है, ऊपर नीचे हल्का सा होता है ना, टेढ़ा आड़ा। जैसे कभी कभी टेबल के नीचे टाइल्स अगर टेढ़ी होती हैं या एक पाया टेबल का लंबा रहता है तो कैसे टेबल थोड़ी डोलती रहती है इधर उधर, तो जैसे ही हाथ रखोगे ड्राइंग बनाने के लिए तो वो हिल जाएगी ड्राइंग बोर्ड, तो फिर गलतियाँ होंगी। तो इसलिए उसको लेवल्ड सरफेस पे रखना है, या तो ड्राइंग बोर्ड को एक टेबल पे रख दो या ज़मीन पे रख लो, पर लेवल होना चाहिए। इसके बाद वर्किंग एज, तुम्हें याद हो पिछली क्लास में पढ़ा था, वर्किंग एज होती है ड्राइंग बोर्ड में लेफ़्ट की साइड पे उसे रखना है, क्योंकि उस पर टी स्क्वायर नाम का याद है इंस्ट्रूमेंट, वो लगाते थे इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अब अगर ड्राइंग बोर्ड में ड्राइंग बना रहे हैं तो मिनी ड्राफ्टर का उपयोग करते हैं। अभी टी स्क्वायर का ज़माना गया, पर फिर भी अगर ऐसा कुछ काम पड़ता है तो आपको टी स्क्वायर लगाने के लिए ड्राइंग बोर्ड का वर्किंग एज उल्टे हाथ की तरफ रखना है। नहीं याद आ रहा हो तो पुराना वीडियो में देखना वर्किंग एज कैसा होता है। उसके बाद आपको ड्राइंग बोर्ड में ड्राइंग शीट अटैच करनी है। अटैच कैसे करोगे? या तो पिन लगा दो, ड्राइंग पिन अलग आती है, या क्लिप लगा दो, या फिर उसे टेप से चिपका सकते हैं। अगर क्लिप लगा दो तो सबसे बढ़िया है, क्लिप हटा दो तो वापस से ड्राइंग शीट निकाल सकते हैं। पिन घुसा दी तो क्या होता है, छेद हो जाता है ड्राइंग शीट में भी और ड्राइंग बोर्ड में भी। ड्राइंग शीट का छेद तो ठीक है, ड्राइंग बोर्ड में फिर अगली शीट लगाओगे तो फिर पिन लगाओगे, ऐसे कर करके बहुत सारे छेद दिखने लगते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मुझे क्लिप ज़्यादा पसंद है। और अगर टेप से चिपकाना चाहो तो टेप ऐसा लेना जो ट्रांसपेरेंट हो, जैसे सेलो टेप आता है ना,
और उसको चिपकाने के बाद जब शीट हटाओगे तो वो फट जाती है शीट। तो उसके लिए क्या करना, टेप को शीट पे से नहीं हटाना, उसको काट लो कैंची से या उसको पीछे मोड़ दो शीट के। और एक बात और ध्यान रखना है कि ड्राइंग शीट ड्राइंग बोर्ड पर इस तरह से लगानी है कि दोनों की किनारे पैरेलल हों, समानांतर हों। एज ऑफ शीट एंड बोर्ड शुड बी पैरेलल। आगे देखो, ये है टी स्क्वायर। ये इस प्रकार से लगाना है अगर लगाओगे तो कि इसका गैप नहीं होना चाहिए ड्राइंग बोर्ड के बीच में इसके, ऐसा ठीक है, ठीक है। और ड्राइंग शीट देखो लगाना है तो बिल्कुल इंश्योर करो कि ये पैरेलल हो। ये देखो ये वाली एज समानांतर है। अगर ऐसा शंका हो रही है कि शायद हमारी ड्राइंग शीट टेढ़ी हो गई है तो आप स्केल की मदद लो, ड्राफ्टर की मदद लो या टी स्क्वायर की मदद लो, उसको प्लेन उसको हॉरिजॉन्टल कर दो ड्राफ्टर को या टी स्क्वायर को, और उससे सटा के फिर ड्राइंग शीट लगाओ तो पैरेलल लगेगी। वरना स्केल से पैरेलल बनाने की कोशिश करना है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ड्राइंग बनाते बनाते ड्राइंग शीट हिलनी नहीं चाहिए अपनी जगह से, वरना जो लाइन आपने बनाई थी पहले उसी के समानांतर अगर लाइन बनाओगे तो जिस सेटिंग से मिनी ड्राफ्टर सेट था, उसकी स्केल जिस एंगल पे सेट कर रखी थी वही एंगल से दोबारा बनाओगे लाइन तो वो उस पुरानी लाइन से पैरेलल नहीं बनेगी, वो थोड़े एंगल से बन जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो जब बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं प्लानिंग ऑफ ड्राइंग शीट में बॉर्डर्स। बॉर्डर फिल्म तो तुमने देखी ही होगी। एक लाइन रहती है जहाँ पे आगे आप नहीं जा सकते, उसी तरह से ड्राइंग शीट में भी एक लाइन बनानी है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जिसके बाहर हम ड्राइंग बनाते बनाते नहीं जा सकते। तो ये ड्राइंग या वर्किंग एरिया को कवर करने वाली बॉर्डर की रेखा है। ये HB पेंसिल से बनाना है। और कितना गैप छोड़ना है साइड से, ये देखो ये इधर लिखा हुआ है। अगर A0 और A1 शीट है, अरे ये तो आगे बढ़ गया। अगर A0 और A1 शीट है तो 20 mm दूरी छोड़नी है। ये छोटी शीट है अगर A2, A3 और A4 तो 10, 10 और 10 mm छोड़नी है, लेकिन लेफ्ट साइड में 20 mm ही छोड़ना है। क्योंकि अगर मोटी फाइल हो गई और अगर आपको वो फाइल में से ड्राइंग को निकाले बगैर देखना है तो क्या होता है, लेफ्ट साइड में छेद करके आप इसे लगाते हो तो एक तो ड्राइंग भी ख़राब हो सकती है, छेद से छुप सकती है, और वो ना भी हो तो भी देखने में दिक्कत आती है। क्योंकि लेफ़्ट साइड का हिस्सा जहाँ पे आप उसको फाइल में लगाओगे उसकी वजह से वो कस के छुप जाता है, उसका ऊपर का पन्ना पूरा ना भी उठे तो भी इधर अपने को ड्राइंग ना दिखे ऐसा नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा छोड़नी है, यहाँ पे तो 20 mm छोड़नी ही छोड़नी है कम से कम। उससे ज़्यादा भी आप छोड़ सकते हो। ये देखो दोनों में क्या लिखा है, मिनिमम। मिनिमम मतलब 20 mm मिनिमम है, 10 mm मिनिमम है। यहाँ पे mm लिखना रह गया, लाओ लिख देते हैं ये मिनिमम। तो ये याद रख पाओगे, उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक क्या होता है अब ये देखते हैं। टाइटल ब्लॉक बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे घर बनवा लिया और घर के ऊपर नेम प्लेट नहीं लगाई तो कैसे मालूम पड़ेगा कि इसका स्वामी कौन है। कोई भी आके कह देगा ये तो मेरा घर है, हटो तुम यहाँ से। ऐसा नहीं है, रजिस्ट्री भी होती है। लेकिन फिर भी जैसे किसी ने ड्राइंग बनाई और मैंने उठा के कह दिया ये मेरी ड्राइंग है, तो कैसे मालूम पड़ेगा ये मेरी ड्राइंग है कि तुम्हारी। तो अगर तुमने वो ड्राइंग बनाई है तो उसके ऊपर अपना नाम लिखना और अपना रोल नंबर और ये सब कुछ लिखना ज़रूरी है। मान लो तुम्हारी कल को कंपनी खुली, कहीं नौकरी करोगे, तुम किसी कंपनी में काम करोगे या कोई अपनी कंपनी खोल लोगे, बहुत बढ़िया, तो उस कंपनी की ड्राइंग कहीं बाहर भेजोगे तो उसमें लिखना पड़ेगा तुम्हें कि ये मेरी ड्राइंग है। उसलिए ये नेम प्लेट ड्राइंग की बनाई जाती है। इसको भी ड्राइंग से ही बनाना है, स्केल और पेंसिल से।
तो जैसे कि एक मैंने सैंपल ले के लिए बना रखा है, यहाँ पे जैसे लिख दिया है नाम, जो भी नाम है, मैं मेरी स्केल मेरी ड्राइंग बनाऊंगा तो इसमें लिख दूंगा मेरा नाम रजत कुलश्रेष्ठ। यहाँ पे मान लो ड्राइंग बनाई है सरिये के डिटेल की पानी की टंकी में, तो ऐसा लिख देंगे। जो भी जिस भी चीज़ की ड्राइंग बनी है उसका नाम लिखेंगे। उसी तरह से और पढ़ो इसमें क्या क्या लिखा है। क्लास का नाम लिखा है, ड्राइंग नंबर लिखा है, स्केल लिखी हुई है। अभी ये क्या है इतना ध्यान मत दो, स्केल लिखना जरूरी है, लेकिन ये ब्लड ग्रुप नहीं है, ये है ग्रेड, कितने नंबर तुमको मिले उसके लिए ग्रेड। ये रोल नंबर है, कुछ इसी प्रकार के आप लोगों के होंगे रोल नंबर। डेट किस तारीख को ये आपने सबमिट करी मान लो, चेक बाय, अगर मैं चेक करूँगा तो यहाँ साइन कर दूँगा। और यहाँ पे एक सिंबल बनाते हैं। देखो एक और सैंपल देखो, इसमें डायमेंशन मैंने दर्शाए हैं, ये सब mm में है सर, देखो ढंग से। ये 150 mm लंबा रेक्टेंगल है और इसकी हाइट है 20, 10, 10, 10, 50 mm। ये भी 50, ये भी 50 और ये भी 50। ये ज़रूरी नहीं है इतना ही रखो, ये आप घटा बढ़ा सकते हो अपनी ज़रूरत के अनुसार। मान लो टाइटल यानी कि ड्राइंग का नाम बहुत बड़ा है तो इसको आप बड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के ये 150 mm जो इसकी लेंथ है, इट शुड नॉट बी मोर देन 170 mm। मैक्सिमम लिमिट इसकी है 170 मिलीमीटर। ज़्यादा बड़ा टाइटल बॉक्स बना देंगे तो दिक्कत क्या होती है, ड्राइंग बनाने की जगह नहीं बचती। नेम ऑफ स्टूडेंट, अगर मेरा नाम बड़ा है तो मैं ये जगह ज़्यादा छोड़ दूंगा। क्लास लिखोगे अपनी, रोल नंबर, डेट, ड्राइंग नंबर। अगर ये कॉलम छोटा बनाना है तो ड्राइंग नंबर की जगह DRGNO भी लिख सकते हैं, ड्राइंग का शॉर्ट फॉर्म DRG। इसी तरह से ग्रेड, चेक्ड बाय, स्केल। और यहाँ इसको देखो, ये है किस प्रकार का प्रोजेक्शन बनाया है उसकी डिटेल है। टाइटल ब्लॉक में क्या क्या है, इसके बारे में क्या देखा अपन ने। टाइटल ब्लॉक में इंफॉर्मेशन होती है ड्राइंग शीट की। टाइटल ब्लॉक शोज इंफॉर्मेशन ऑफ द ड्राइंग शीट। इसके अलावा ड्राइंग शीट को बॉर्डर के बाहर नहीं बनाना है। नहीं देखिए तो देखना बॉर्डर पिक्चर, बॉर्डर को पार करना है ना, खतरनाक काम है। तो ड्राइंग में भी जो बॉर्डर आपने बना दी ड्राइंग शीट में, उसके बाहर कुछ नहीं बनाना है आपको, इवन टाइटल बॉक्स भी नहीं बनाना है। और टाइटल बॉक्स की जगह कहाँ पे है, सीधे हाथ में सबसे नीचे की तरफ ड्राइंग शीट में, ऐसा रहता है। मैक्सिमम लेंथ 170 mm। इसके अलावा एक चीज़ आपने गौर करी, जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ है नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, रोल नंबर, ये सब चीज़ों को आप देखो, जो कुछ भी लिखा है ये ब्लू रेखा से, उन सब का साइज सेम है, अक्षर का साइज। तो ये बात ध्यान रखने की है कि अक्षरों का साइज सेम रखना है। भले ही आपका नाम बड़ा हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि नाम छोटे अक्षर का लिख दिया बाकी सब नॉर्मल अक्षर के लिखे, ऐसा नहीं कर सकते। कंटेंट ऑफ टाइटल ब्लॉक, विच इंफॉर्मेशन शुड बी मेंशन्ड इन द टाइटल बॉक्स। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइटल ऑफ ड्राइंग, दूसरा नेम ऑफ स्टूडेंट। ये अगर आप बना रहे हो ड्राइंग कॉलेज में, मैं सब्जेक्ट में बताऊंगा कुछ, उसकी ड्राइंग बनाओगे तो नाम अपना लिखना है, वरना नेम ऑफ स्टूडेंट जब कंपनी में काम करोगे तब ये नहीं लिखना है। फिर ड्राइंग नंबर, स्केल। स्केल क्या होती है, जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर की रेखा आपने ड्राइंग में बनाई, मान लो राजगढ़ का नक्शा बना रहे हो, और वो 2 सेंटीमीटर की रेखा ज़मीन के मान लो 200 मीटर को दर्शा रही है। 2 सेंटीमीटर 200 मीटर को दर्शा रही है।
तो वो अपन लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। 200 मीटर। अब इस 200 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो काय का गुणा करेंगे? 100 का। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 200 मीटर बराबर 200 गुणा 100 हो गए 20,000 सेंटीमीटर। तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 20,000 सेंटीमीटर। और इसमें अगर 2 का भाग दोनों ही तरफ दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर। तो उसी तरह से ये रेशो आ जाता है जो अपन ने यहाँ पे लिखा था 1:5,000। उसकी जगह अपन अभी जो मैंने एग्जांपल बताया उसके तहत लिख सकते हैं 1:10,000। इसके बारे में टेंशन मत लो, इसके बारे में और डिटेल में आगे पढ़ाएंगे, ये अभी बस इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा सिग्नेचर, कंपनी का नाम, सिंबल, ये सब बनाना रहता है। तो आज क्या क्या पढ़ा? पेपर के साइज कौन कौन से होते हैं ये पढ़ा। A2, A3 और A4 आप आसानी से मेरे ख्याल से देख सकते हो कहीं फोटोकॉपी की दुकान पे। A0 और A1 भी होते हैं। इन सब के साइज़ याद रखने का तरीका, ड्राइंग बोर्ड के साइज़ D0, D1, D2 और D3। फिर A0 का अपन ने साइज़ याद रखना है 1189 मल्टीप्लाई बाय 841 mm। इसमें लेंथ पहले लिखिए, विड्थ बाद में लिखिए। इस तरह से देखें तो रेशो हो गया √2:1। फिर प्लानिंग ऑफ ड्राइंग शीट अपन ने देखा, ड्राइंग बोर्ड को साफ करना है और उसमें या तो मिनी ड्राफ्टर या T-स्क्वायर लगाना है, उसमें पेज को समानांतर रखते हुए फिक्स करना है, ड्राइंग की बॉर्डर बनानी है और टाइटल बॉक्स बनाना है। असाइनमेंट है, बहुत छोटा सा है, 50 शब्दों में ये स्टेप्स लिखो। क्या कि आप ड्राइंग बनाने से पहले क्या क्या करेंगे ड्राइंग शीट पर। और एक और सवाल है कि अपना नाम, अपना कॉलेज का नाम, क्लास, रोल नंबर, ये सब इन्फॉर्मेशन लिखते हुए पेंसिल और स्केल का उपयोग करते हुए कागज़ के ऊपर एक टाइटल ब्लॉक बनाओ। जैसा कि मैंने पहले बताया था वीडियो में, उसका फ़ोटो खींच लो और उसको देखते देखते बनाओ और उसका मुझे फ़ोटो खींच के इन सब का भेजना है, तो अटेंडेंस लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी, है ना। पिक्चर देखने नहीं आए हो, पढ़ना है तो ये पढ़ने आए हो तो जो बताया वो करके दिखाना है। अगली क्लास में अपन लाइंस के बारे में पढ़ेंगे और उनके उपयोग पढ़ेंगे। कई प्रकार की लाइन होती हैं। अपन सोचते हैं कि लाइन क्या है, एक लाइन खींच दी ये हो गई लाइन, ऐसा नहीं है। डैश डैश वाली भी लाइन होती हैं। कभी भारत का नक्शा या मध्य प्रदेश का नक्शा घर में रखा हो तो उसे उठा के देखना। रेलवे की पटरी को वो अलग लाइन से दर्शाते हैं, सड़क को अलग लाइन से दर्शाते हैं। जो सीमा रेखा होती है मध्य प्रदेश और मान लो उत्तर प्रदेश राजस्थान के बीच की, उसको अलग लाइन से दर्शाते हैं। कुछ चीज़ों को दर्शाने के लिए डैश डॉट ऐसी लाइनें उपयोग में होती हैं। तो ये अपन पढ़ेंगे। और ये कुछ किताबें आप ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड जरूर पढ़ो, इंजीनियरिंग ड्राइंग बाय ND भट्ट की किताब पढ़ो और ये कुछ लिंक है, इन्हें पढ़ो आप। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं।